मंगलवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित नगर भवन में ग्लोबल विजडम स्कूल का 8वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि बक्सर सदर एसडीएम अविनाश कुमार, सदर डीएसपी गौरव पांडे, रेड क्रॉस के सचिव डॉक्टर सरवन तिवारी, लाइफ कोच आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका वर्षा पांडे, विद्यालय के निदेशक प्रकाश पांडे, उप निदेशक अमित पांडे और प्रधानाचार्य निशा राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस वर्ष समारोह की थीम जिज्ञासा रखी गई। वहीं सभी आगत अतिथियों को निर्देशक प्रकाश पांडे एवं उप निदेशक अमित पांडे के द्वारा अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सदर एसडीएम अविनाश कुमार ने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों में मानवता और संस्कार का विकास भी आवश्यक है। वहीं वर्षा पांडे ने कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है, इसलिए बच्चों को परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझना चाहिए। कार्यक्रम में बच्चों ने जिज्ञासा गीत से अतिथियों का स्वागत किया। वहीं नव दुर्गा ड्रामा, बिहार सभ्यता, महाभारत नृत्य, गणेश वंदना, हनुमान चालीसा डांस, कव्वाली, आर्मी डांस, इंडियन क्रिकेट टीम सहित अनेक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन भोजन एवं मिष्ठान के साथ किया गया। विद्यालय का आज वार्षिकोत्सव है और जिस तरह से मैं देख रही हूँ बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ हैं उसमें जो आत्मविश्वास झलक रहा है, जो अनुशासन है, ये एक बात स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स पे ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो हमारा बच्चों का व्यक्तित्व है उसको संवारने की पूरी सफल ये दिख रहा है प्रयास एक। और आज का जो थीम है वो जिज्ञासा थीम दिया गया है और मुझे लगता है कि ये थीम बहुत ही बेहतर थीम है। जिज्ञासा का मतलब ही होता है कि सीखने की ओर बढ़ना। कोई भी बच्चा जब प्रश्न पूछता है क्यों, कैसे, किस तरह से, तो ये जिज्ञासा उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास करती है। कुछ नया जानने की कोशिश, ये जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास है। कुछ नया बेहतर इंसान बनने की तरफ ये बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर विद्यालय ध्यान दे रहा है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज की डेट में इतना सिलेबस हार्ड हो गया है, फिर भी इस तरह का प्रतिभा को निखारना है विद्यालय के लिए क्या कुछ करना चाहिए? निश्चित रूप से सिलेबस हार्ड हो रहे हैं, लेकिन अगर सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है, शिक्षक दे रहा है, विद्यालय प्रबंधन दे रहा है, बच्चों के सिर्फ किताबी बोझ ही नहीं दे रहा है बल्कि योग से, खेलों से जोड़ा जा रहा है। मैं जहाँ तक जानती हूँ तो बच्चों को खेल से भी जोड़ रहे हैं, योग से भी जोड़ रहे हैं और संगीत से भी जोड़ रहे हैं, नृत्य से भी जोड़ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि बच्चों के लेफ्ट ब्रेन यानी कि जो लॉजिकल ब्रेन होता है उसके साथ साथ राइट ब्रेन उसको भी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि इनोवेशन का एक साइड होता है, जो कला से जुड़ा होता है, संवेदनशीलता से जुड़ा होता है, मानवीय मूल्यों से जुड़ा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संतुलन बना करके चलना ही एक सही दिशा में आगे बढ़ाना और विद्यालय प्रबंधन उस तरफ बहुत अच्छा ध्यान दे रहा है। इसकी कोशिश जो है बहुत सराहनीय। एनुअल फंक्शन है 8वां जिज्ञासा थीम है हमारा और बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि कई रोटेट होते जा रहे हैं, चीजें बोले जा रहे हैं। जिज्ञासा जो है हमारा बच्चों में एक मनोबल उनका बढ़ा है। दूसरी चीज है कि जितना वो सोचेंगे, जिज्ञासा आएगी उनके अंदर तभी वो कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी उनके अंदर आएगी, क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस उनके मन में आएंगे, कितने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं वो। इस तरीके से उनके अंदर मनोबल बढ़ेगा कि मुझे ये क्या करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्वेश्चंस पुट करेंगे, अपने टीचर्स को भी परेशान करेंगे, तभी ये इंडिया आगे बढ़ सकता है या बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो भी मोस्ट प्रॉबली 1 मंथ बच्चे काफी बेहतर कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ के लिए बोलूंगी जिन्होंने ऑलवेज सपोर्ट रहे हैं और बच्चों को कुछ सिखाने के लिए ऑलवेज लगे रहे हैं।
साथ में अकेले से किसी का नहीं है, ना मेरा ना मेरे डायरेक्टर सर का, हमारे पूरी स्कूल स्टाफ का इसमें साथ है। और मेरे बच्चों के अंदर इतना मन है, इतना जिज्ञासा है उनके अंदर कि मुझे ये करना है, और वो जिज्ञासा ही है जो आज आपको दिख रहा है। तीसरा नस्ल का आगे का क्या योजना है? आगे की योजनाएं देखिए, अभी तक कुछ क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस थी, अब ऑल क्लासेस में इस सेशन से स्मार्ट क्लासेस भी हम लोग करने जा रहे हैं। और जितनी उम्मीद कर सकते हैं बच्चों के लिए, जितना हम लोग अपने तरफ से बेटर कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम करा करके क्या संदेश देना चाहते ये संदेश यही मैं देना चाहूंगी कि पहले तो हमारे पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगी जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया बच्चों के लिए, और बच्चे जितने भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं कोई भी बेमतलब का गाना नहीं है, कुछ ना कुछ सेंस है, मोरल है। वो मोरल जो मिल रहा है, अब जैसे महाभारत चला लेडीज के लिए, क्रिकेट के लेडीज के लिए, हर चीज अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो इस तरह से चीजें बच्चों के अंदर अनुभव करते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके जरिए स्टोरी के जरिए सीखते हैं। ऑल एक्टिविटीज, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जो हमारे स्कूल में नहीं है, सारी एक्टिविटीज हम कराते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं। जी कल्चर, आपके एजुकेशन आप देख सकते हैं, एजुकेशन पे भी हम लोग चीजें बता रहे हैं। अभी कुछ देर में एजुकेशन रिलेटेड भी चीजें की जाएंगी। तो कोई भी सिर्फ कार्यक्रम एजुकेशन से ही चीजें होती है। अगर आप एजुकेटेड नहीं कर सकते तो डांस भी नहीं करा सकते हैं, कोई भी चीज को आप नहीं समझा सकते। अगर आपका गाना चूज करने का तरीका, आप ड्रामा भी करा तो चूज करने का तरीका एक होता है, आप ऐसे नहीं करा सकते। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप ढंग की चीजें दे नहीं पाएंगे। और हर चीजों में मेरा ध्यान है कि आप हर चीज बेस्ट कर सके अपने बच्चों कितने क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट किए? टोटल 8th स्टैंडर्ड तक। आपका परिचय? मैं स्कूल ग्लोबल विजडम स्कूल की प्रिंसिपल निशा राय। बिल्कुल, बाकी बच्चे हरदम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। स्कूल में भी अगर कोई साइंस एग्जीबिशन की बात हो, कुछ ना कुछ हर मॉडल निकालते रहते हैं बच्चे। और यहाँ भी आप देख ही रहे हैं, टीचर्स और प्रिंसिपल सबकी एक कड़ी मेहनत है, और साथ साथ पेरेंट्स भी हैं कि काफी एक्टिव हैं, बच्चों को देख रेख करते हैं, और अच्छे परफॉर्मेंस भी बच्चे कर रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। सर्वांगीण विकास को लेकर विद्यालय प्रबंधन कितना पूरा ऐसा नहीं है, और विद्यालय हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, जिस चीज में, जिस फील्ड में, चाहे वो बॉक्सिंग हो या जूडो हो या क्रिकेट हो, हर चीज हम लोग, हर जो जिस लाइन में बेहतर है वो चीज हम उन लोग को प्रोवाइड करते हैं और देते हैं।